बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हर दिल अजीज मर्द मुजाहिद, मेरे को रोल ऑफ ऑनर के सीनियर तजका पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त मर्द मुजाहिद जनाब शाहीन साहब, भाई साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वेलकम एंड थैंक यू और सबको सलाम मेरा जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग डे हुआ। दज्जाल आजम आसिम मुनीर ने सबको धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया किसी को भी नहीं पता चला कि जी ये काकड़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, किसी कहीं भिनक भी नहीं आई। करीब थोड़ा पहुंचे संजरानी के पास, लेकिन काकड़ के पास। एक तो ये बात आपसे करनी, दूसरा वो जो रोल ऑफ ऑनर है जो अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर मैं, आप और चंद और हजरात के नाम है, उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन काकड़ के मुतालिक थोड़ा शायद से भाई साहब बताइएगा कि इसको बनाने का मकसद क्या था, ये क्यों आया है? जी देखिए, अगर काकड़ साहब से आप शुरू करें तो मैं तो इनको पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि अभी रिसेंट पैदावार है ये इन असेंबलियों में जो ये आए थे और फिर सेनेटर बने और बाप पार्टी के बाप पार्टी के ये बाप थे या बेटे थे या जो भी इनकी हिस्सेदारी थी, लेकिन बाप पार्टी में ये बड़े एक्टिव थे। और बाप पार्टी का रोल अभी पिछले दिनों में क्या रहा है ये हमने देखा है। हर जगह जहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को जरूरत होती थी, बाप पार्टी उधर चली जाती थी। कभी संजरानी साहब को वोट दे रहे हैं तो कभी वो इमरान खान साहब को वोट दे रहे हैं तो कभी किसी को दे रहे हैं। वो मतलब है कि नाइदर हियर नाइदर देयर, वो इट द टूल, एस्टेब्लिशमेंट का टूल थे, और वो उसका एक बड़ा मेजर हिस्सा काकड़ साहब थे। और जो कहते थे उनको कहा जाता था वो करते थे। तो इनसे अच्छा कोई क्रोनी या आप आम आम लफ्जों में कहें तो फर्मा बरदार नौकर इनको नहीं मिलना था। और ऐसा ही बंदा इन्होंने लाना था। ये जो जितनी ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और जो इनके ये स्टाफ मिले हुए थे, 15-16 का टोला, और ये सारे सब मिलके फौज की वर्दी के पीछे छुप के इमरान खान पे अटैक कर करके उसको इन्होंने जहां पे पहुंचाया है। अब इस टोले की जरूरत नहीं रही जनाब आसिम मुनीर को और बाकी लोगों। अब उन्होंने अपनी ग्रिप खुद कर ली है। अब इनको भी किक लगाई जा रही है कि नाउ गेट आउट और जाओ अपने, अब बकबक नहीं करो, तुम्हारा भी काम सीधा होगा। तो इन लोगों ने जितना प्रोपेगेंडा किया था कि जी इसाकदार साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ को भेजा जा रही है लिस्ट और वो अप्रूवल देंगे और ये करेंगे और फलाना करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने 2 मिनट नहीं लगाए और जो नाम उनको भेजा गया था लिख के वो नाम पे उन्होंने साइन कर दिया और प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया। तो इनको तो अपनी दे हैव बीन कट टू साइज और दे हैव बीन पुट इन देयर प्लेस। ये सारे जितने पॉलिटिशियंस जो इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए थे, अब इनको दे हैव बीन पुट इन देयर प्लेस। अब ये चू चू करे तो इनकी ऐसी पिटाई होगी कि ये याद करेंगे, कोई बोलेगा नहीं इनमें से। और इनको अब समझ नहीं आएगी कि ये हम एक तरफ से तो हुकूमत से भी गए ना, हमारी किसी ने बात सुनी, हुकूमत में रह के इतनी हमने खिदमत की, उसका कोई सिला भी नहीं मिला, बस सिवाय इसके कि अपने ये केस पे लॉ बना के अपने केसेस वगैरह खत्म करा लिए, उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। और अब आके बैठ गए हैं डायरेक्ट एक फौजी साहब के बहुत ही पसंदीदा आदमी, और अब वो चलाएंगे। अब चलाएंगे कितना, अब ये जरा शोर मचना शुरू होगा। अभी आप थोड़े दिन ठहर जाएं, ये सब मचाना शोर शुरू करेंगे कि जी जल्दी से इलेक्शन कराओ, फौरन इलेक्शन कराओ। अब इन्हें जल्दी इलेक्शन याद आएंगे इनको। ये वो जो पहले होते थे कि जी अपने टाइम पे होंगे या मर्दमशुमारी के बाद होंगे या जिसके बाद होंगे या जो भी होंगे, वो सब इन्हें अब भूल जाएगा। और ये अब नारा लगाएंगे कि जी फौरी इलेक्शन कराओ, फौरी इलेक्शन कराओ। ये अब फौरी इलेक्शन नहीं होते। अब काकड़ साहब बैठ के आपकी जरा कड़ाके निकालेंगे, जिससे वो कहते हैं, हमारे एक दोस्त पॉलिटिशियन है मुशाहिद हुसैन साहब, उनसे जब बात कर रहा हूँ कहते हैं जी कड़ाके निकाल रहे हैं, कड़ाके निकल गए और निकल रहे कड़ाके, अब निकलेंगे सबके। तो वो एक्चुअली अगर आप इनको जानते हैं क्या इनका बैकग्राउंड है तो वो जरा बताएंगे, क्योंकि मैं भी एजुकेट होना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली है कौन, ये कहाँ से आए और क्या इनके खिदमात हैं।
अच्छा सर, मैं सेनेटर अनवार काकड़ को जाती तौर पर जानता हूँ। वाह इस तरीके से वाह, तो मेरे कोई बचपन के इनसे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जब मैं 2018 में पाकिस्तान वापस गया था इमरान के इलेक्शन के बाद, तो मैं कुछ अपना टीवी एंकरिंग करता था, तो अमूमन बाय द वे इस्लामाबाद में ना 2 सेक्रेटेरिएट है। एक तो जो इसका असल सेक्रेटेरिएट है, दूसरा सेक्रेटेरिएट है कोसार मार्केट F7 वाली, जहाँ जी पर जी। जहाँ पर सारे वुज़रा, सियासतदान, सारे मीडिया वाले सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे, कॉफ़ी पीते थे। मैं भी शाम को चला जाता था खबरें-शबरें ढूँढने के लिए, कभी कौन मिल गया। तो मैं जब शुरू-शुरू में गया, तो एक आदमी आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जी आप हैदर मेहदी साहब? मैंने कहा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वहीद काकड़, सेनेटर अनवार काकड़। मैंने कहा जी, 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 आप बैठिए। खैर, ये मैं कोई सवा साल रहा, ये तकरीबन हर रोज दूसरे तीसरे दिन जब भी मैं कोसार में होता था, मेरे पास बहुत मेरा फैन, मतलब कि क्या बात है मेहदी साहब आपकी, क्या लिखते हैं आप, क्या और मैंने मतलब इतने ये तमीदे बांधता था। कभी कभी मैं, खुदा की कसम, मैं कभी कभी एम्बेरस हो जाता था। और मतलब अच्छी अच्छी बूट पॉलिश करने की स्किल्स अच्छी हैं। सर बहुत जबर, हालांकि सेनेटर है, बड़ा अमीर आदमी है, वो भी मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड। मुझे लगा ये कि चूंकि उस वक्त एक ख्याल था कि मैं इमरान के बहुत करीब हूं, जो कि गलत ख्याल था, तो ये लोग सब मेरे पास आते थे कि शायद किसी तरीके से मेरे थ्रू इमरान की रसाई हो जाए, शायद ये मैं हो सकता है मेरी गलत फहमी हो। और फौज के ये बहुत करीब थे, ये भी मुझे पता चला। मैंने जब इनके मुतालिक पता करवाया अपने फौजी दोस्तों से, मैंने कहा यार ये बंदा आता है, बड़ी मेरे से बातें करता है। वो कहता है जी ये तो हमारा बंदा है, बहुत अच्छा। करीब है। हाँ, बहुत करीब है, आईएसआई के साथ काम करता था, बाजवा के बड़ा करीब था, और बड़े अरसे से इसने फौज के साथ काम किया। ये बाय द वे को फाउंडर था बाप पार्टी का। जी फिर जी जी, वो ये बैकग्राउंड सही है। हाँ। जी, जी। तो मतलब इनसे बेहतर आदमी नहीं मिला। अब सिर्फ यही नहीं है कि ये बहुत बड़ा टाउट है आईएसआई का, फौज का, और इसने बड़ी खिदमत अंजाम दी है फौज की, और मुखबरी की है, और अंदर की खबरें यहाँ, और जो वो कहते थे करता है। इसके अलावा बाय द वे ये जाती तौर पर इनकी इनके जो सोशल मैनर्स हैं बड़े अप्रोप्रिएट हैं, बड़े तमीज से बात करते, तमीज से मिलते, जिस तरह नवाज शरीफ के भी बड़े सुना है, सोशल मैनर्स बड़े अप्रोप्रिएट है। उसको साइड पे रखें। सर जो दूसरी चीज है ना, जो कि मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था, फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार इसका इस बात से ताल्लुक तो नहीं है, तो ये मैं सर बहुत सीनियर मिलिट्री जनरल्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उस इलाके में सर्व किया हुआ है, अब रिटायर्ड है। वो कहते हैं जी अनवार काकड़ और सादिक संजरानी, दो लोगों के थ्रू आर्मी ने डाका मारना है बलूचिस्तान की मादनियात पर। जी जी मैंने जी कहा जी, वो फिर समझ आती है, क्योंकि आजकल उनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लान और रिवाइवल प्लान और रिकवरी प्लान और सर्वाइवल प्लान जो है ना, वो मादनियात है, और बस वहाँ का सोना और चांदी जो है ना उसको लाना है। वो भी बिकॉज बात कर, आप जी, कंप्लीट कर ले, फिर उसमें बात जी करते हैं। मैंने कहा कि बिकॉज, और इस आदमी ने मुझे बताया, उसने कहा कि मेहदी ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितनी एग्रीमेंट्स होंगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो ये और संजरानी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। आप कहता है कि आपको पता है संजरानी सबसे बड़ा कब्जा माफिया मिनरल्स का, संजरानी और उसका भाई और उसकी फैमिली है, जी और जी वहीद ये अनवार काकड़ उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे है। तो इनको लाने का मकसद एक तो अपना टाउट, दूसरा बलूचिस्तान की मादनियात के ऊपर कब्जा करना। और बता दूं आपको, ये बहुत अब रियल होता जा रहा है। वो तो बैरक जो है, जो रिकोडेक के माइन का फिर बन गया है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि जी वी वेलकम सऊदी सॉवरेन फंड्स इन्वेस्टमेंट इनटू रिकोडेक। जी जी सर, मैंने कहा ये आपको बता दूं, शेयर कर जी, दूं। जनाब अली, ये बिल्कुल मेक सेंस, बिकॉज संजरानी साहब जो है वो तो मुझे मालूम है, जब 2 ढाई 3 साल पहले बाजवा साहब ने ये रिकॉर्डिंग वाला जब केस था पूरा, ये फाइल जो थी ना वो अपने पास ले गए,
जब ये फाइन लगा हुआ था, आपको याद होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ने फाइन लगाया था और वो फाइन की डेट जी नजदीक आ बिल्कुल रही थी कि जी अब पाकिस्तान कहाँ से देगा $6-7 बिलियन और ये वो। उस वक्त ये बाजवा साहब ये पूरी फाइल उठा के तो ये ले गए थे अपने साथ, और फिर उन्होंने वहां से बैठ के ISI के लोग और फौज के लोग कोई 10 दफा मेरा ख्याल है, बल्कि शायद ज्यादा ही हो, मुख्तलिफ डेलीगेशन उन्होंने अमेरिका भेजे और कनाडा भेजे और मुख्तलिफ आके लोगों से यहाँ उन्होंने बात की। पुराने जो रेकोडिक में पार्टनर थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे पुराने, जिनको बाद में निकाल दिया गया था, उनसे बात की, उनके लोगों से बात की, माइनिंग के सेक्टर्स के एक्सपर्ट से बात की, और पता नहीं बैरक वालों से फिर बात शुरू की, और सारा कुछ करके और ये सब उन्होंने जल्दी जल्दी नेगोशिएट किया। और आपको याद हो कि जब ये असेंबली से उन्होंने जब पास कराया है ये तो खड़े खड़े वो बिल पास कराया, क्योंकि वो शर्त उसमें ये लगा दी थी बैरक ने कि आप ये पास कराएंगे असेंबली से और इसको अप्रूव कराएंगे आप सुप्रीम कोर्ट से, फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। तो इन्होंने जाके वो सुप्रीम कोर्ट में भी फटाफट फाइल किया और जल्दी जल्दी वो डेट लग के तो वो वहां से भी क्लियर हो गया, और फिर असेंबली में लाके उन्होंने वो बिल भी पास कर दिया। तो वो दोनों शर्तें उन्होंने बाजवा साहब ने अपने जाने से पहले पूरी करा दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संजरानी साहब उसमें मेन, और संजरानी साहब वॉज द की पर्सन, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन, उनको बैठाया इसलिए था, और जब भी उन पे कोई अटैक होता था तो फौरन फौज आ जाती थी डिफेंड करने के लिए, तो वो बैठे हुए थे, अभी भी बैठे है। तो ये सारा का सारा जो पैकेज है उन्होंने बनाया है दोनों ने मिलके, और अब काकड़ साहब उसमें आ गए। इम्प्लीमेंटेशन की फेज अब शुरू हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन तो अभी नहीं, लेकिन अभी वो जो पेपर वर्क हो रहा है और सारा उसका जो होमवर्क हो रहा है वो सारा तैयार हो रहा है। उसमें बैरक ने भी अब ये देखा कि जी ये तो अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है 2-3 साल में, यानी $100 of millions और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है पहले, उसके बाद फिर जाके कुछ वो स्टेज पे पहुंचेगा जहां से ये कुछ एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और कुछ कॉपर गोल्ड निकलना शुरू होगा। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस इलाके में करनी, इतनी अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन, इतनी गड़बड़, तो बैरक के भी हाथ पैर, उन्होंने कहा यार इतने पैसे नहीं लगाते, किसी और को, बाहर वालों को भी बुला लो, शामिल कर लो, तो कम से कम नुकसान ही थोड़ा अगर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सऊदी अरब को और इस तरह के लोगों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी आप भी पैसे डालें। अब इसका जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जी अगले 2-3 साल इस प्रोजेक्ट में, माइनिंग में, सिर्फ पैसे आने हैं बाहर से, निकलेगा वहां से कुछ नहीं, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। मगर ये लोग जो बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाफ शेयर है, और आधा जो है वो यानी 50-50 किया उन्होंने, आधा बैरक का है और आधा पाकिस्तानी बलूचिस्तान फेडरेशन का है। जी सर। तो ये अब पैसे उन्होंने बाहर से डालने, अगर सिक्योरिटी सही रही, फौज ने प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटी, सारा अपैरेटस उन्होंने बना के देना है, सारा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, सारे जो एग्रीमेंट्स करने हैं इन्होंने, बड़े सब उनकी फेवर के एग्रीमेंट्स करने हैं, उनके लिए अपने लोग चाहिए। अब आप देखें, ये एक तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ये आ गए, आप अभी कैबिनेट इनकी आप देखिएगा कि कैबिनेट में इनसे बड़े बड़े टाउट आएंगे क्योंकि बाकी लोगों ने भी तो अप्रूवल देने हैं, कैबिनेट के अप्रूवल भी चाहिए। और फिर बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट ही बनेगी, लेकिन वहां पे खैर इतना फर्क नहीं पड़ता कि इंटरिम हो या इलेक्टेड हो, जो भी है वो करते फौजी है सारा। तो वो भी ये सब मिल के फिर ये सारे एग्रीमेंट करेंगे और स्टेज तैयार करेंगे कि जी अब हम रेडी हैं, हमने सब अपना काम कर दिया, अब लोग पैसे लाए और डाले और इस पर काम शुरू हो। एवरीथिंग, अगर फर्ज कीजिए एवरीथिंग गोज फाइन, हर चीज ठीक होती है। इवन देन 5-6-7 साल के बाद समथिंग विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट। उससे पहले कोई टका लाल रिकॉर्डिंग से आने वाला नहीं है, पाकिस्तान के हाथ में आने वाला नहीं है। तो ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो दूर के ढोल खाने वाला प्रोजेक्ट है। बस शेख जल्दी
बैठ के एक मुर्गे से अंडे और अंडों से मुर्गी और मुर्गी से अंडे बनाए जा रहे हैं, और वो पूरा फिर उन्होंने अपने लिए तैयार कर लिया कि जी हम ये बैठ के खाएंगे सारा। सर बिल्कुल सर, इस पे एक कमेंट मेरा है, अगर तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, अगर ये आसिम की दज्जाली गेम में आ गए और उनको यकीन हो गया कि जी ये 3 4 5 6 साल हुकूमत इसी तरह चलेगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, ना इमरान आएगा ना कोई और आएगा, हो सकता है कि वो अप फ्रंट बयाने के तौर पर कोई सब्सटैंशियल रकम पाकिस्तान को दे दें इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनने का। ये एक पॉसिबिलिटी है सर, बिल्कुल है, इसको डिस्काउंट ना करें। नहीं मगर उसकी कंडीशन जो आपने लगाई है ना कि जी अगर 5-6 साल तक स्टेबिलिटी रही और कुछ ना, वो इट्स ए ह्यूज इफ। वो तो सर मैं ये कह रहा हूं, अगर वो इसकी गेम में आ गए, अगर वो आ गए इसकी धौंस में, इस गेम में, इसके फ्रेम अगर इस पे फंस गए तो ये अगर बहुत बड़ा है, नोबडी कैन गारंटी कि आसिम मुनीर साहब भी गारंटी नहीं कर सकते कि 1 साल में बैठूंगा या 2 साल या 10 साल, वो नहीं बैठेंगे। और प्लान उनका होगा, जो भी मर्जी अपना प्लान बनाए। शेख चिल्ली ने बहुत प्लान बनाए थे, तो बनाने ने, मगर ये कि दूसरे लोग बाहर देखेंगे बैठ के कि भाई ये हो क्या रहा है, आप प्लान बनाते रहे, लेकिन अगर कुछ वाकई पाकिस्तान में सारे पॉलिटिशियन मर जाएंगे, इमरान खान को भी मार देंगे, बाकी सब, अब इनका नंबर आने वाला है। बाकी वैसे बता दूं आपको कि वो जो इन ये 12-13 जो पार्टियां थी ना, जो इनका रोल था, जो इन्होंने मिल के काम करना था और जो खिदमत करनी थी, वो उन्हें कर लिया, वो इनसे अब खिदमत खत्म हो गई, अब इनको किक मार के बाहर कर दिया गया। और अभी तो और इनके पीछे चीखें भी शुरू हो गई। अभी इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन कराएं, जल्दी इलेक्शन कराएं। अभी से कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए नहीं है और कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फौरन होने चाहिए। और भाई तुम बैठे हुए थे तो इसको डिले करते गए, अब कहते हो फौरन होने चाहिए। बहरहाल ये अभी इनको और चीखें निकलेंगी जरा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा क्लियर हो गया भाई साहब। ये आपके बहुत करीबी दोस्त, आपके स्टूडेंट, आपके नीचे काम करने वाले साहब हैं। ये जरा मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, इन्होंने ये एक ट्वीट की है सर, ये बड़ी जबरदस्त ट्वीट है। इसका मैं पहला हिस्सा जो मैंने हाईलाइट किया है, लिखा है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डिस्टिंक्टली नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट। The idea of Nawaz Sharif, Asif Zardari, Shehbaz Sharif and Bilawal recommending Anwarul Haq Kakad as the caretaker prime minister, and that too for an undefined duration. सुने, ये किसका ट्वीट है सर? कामरान खान का सर। आपके अच्छा। for an undefined duration would have been unimaginable। अब वो लिख रहे हैं undefined duration। फिर सर नीचे एक उसका मैं एक और सेंटेंस पढ़ता हूं, फिर आपके कमेंट। कहता है, he will undoubtedly lead an independent, professional and apolitical cabinet for an indefinite period। जी हाँ सर, बस सर ये देख ले सर आप। मतलब उनका ये कि नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल, इन सब ने मिलकर काकड़ साहब को बिठाया यार। कामरान खान साहब को मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी कोई कॉफी शॉफी पीनी चाहिए, कुछ मेरा ख्याल है कोई वो ट्वीट करने से पहले ये किसने उनको कह दिया कि इन्होंने बिठाया। वो तो वहां से स्टॉक डार के मिठाइयां बट रही थी, जरदारी साहब ने वो जिलानी साहब का नाम दे दिया था, तो उन्होंने तो लेटर भी लोगों को शुक्रिया के भेज दिया कि जी आपका बड़ा शुक्रिया, और मैं अपने जो वो दोस्त है उनको मैं वेलकम करता हूं कि मेरे साथ ज्वाइन करे कैबिनेट में। और ये वो जो एम्बेसडर वो तो बहुत ही आगे निकल के, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि यहाँ 3-4 साल वो एम्बेसडर थे और उनसे मिलते थे हम रोज। वो 9 to 5 एम्बेसडर थे। वो सुबह 9 बजे दफ्तर आते थे और 5 बजे वो दफ्तर बंद कर देते थे। उसके बाद फिर किसी से नहीं मिलते थे वो। तो वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हाँ जी मेरा मुझसे कहा गया है और मेरा नाम हो गया तय, और मैं सबको वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, ये करता हूँ। वो रिटर्न है मौजूद। और उसके बाद फिर वो जो प्लानिंग वहां हो रही थी आसिम मुनीर साहब के पास, उन्होंने किसी को नहीं पता लगने दिया कि जी क्या हो रहा है। सर वैसे वैसे मान जाए सर, ये वाकई जिसको इसको डिसीवर कहा था जब ये मेजर था, और आपको पता है अरबी में डिसीवर का तर्जुमा दज्जाल है, तो ये दज्जाल सर वैसे मान जाए कि किसी को भिनक भी नहीं हुई कि नहीं, तो वो तो अब देखे ना, सारी चीजें उनके कंट्रोल में है,
सारी गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में है, सारे इदारे उनके कंट्रोल में है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक से वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। पार्लियामेंट में कुछ जान नहीं थी, तो फिर उन्हें जरूरत क्या थी कोई अपने प्लान्स बताने की, पहले से बता देते ताकि शोर मचे। आखिरी दिन उन्होंने जब टाइम आया वो भेज दी चिट पे लिख के कि जी ये नाम है जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, ये ले जाए, और उधर ऑर्डर दे दिया कि जी इसमें साइन करें। अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा, वो सारे के सारे पॉलिटिशियन, जरदारी साहब और नवाज शरीफ और ये जो लिख रहे हैं, कामरान खान साहब पता नहीं क्यों लिख रहे हैं इनको कहा गया है, ये आपको पता है, ही इज नाउ द अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन फॉर आसिम मुनीर। ये मुझे अच्छा आगे आगे देखिए, आप बता रहे हैं, आगे मैं यही पढ़ रहा हूँ, आगे ये लिखते क्या है, इट्स अनसर्टेन वेदर काकड़ विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द पीडीएम और पीपीपी। अब भाई वो कह रहे हैं खुद हमने भेजा है, तो आगे लिख रहे हैं सपोर्ट भी नहीं करेंगे, वो क्या मतलब है? ये उसी ट्वीट में मैं इट्स क्वाइट पॉसिबल ही वोंट, कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है उसको नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपने बड़ा क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, मैं आखिरी सेगमेंट में जाने से पहले, जिसमें वो हमने कुछ डिस्कस करना है मेरा और आपका, हमें हिलाले जुर्रत और निशान हैदर दिए गए हैं, वो भी कर ले। नहीं, मैं उससे पहले आपका तज्जिया अब सुनना चाहता हूं कि चूंकि हमें एक क्लैरिटी आ गई है कि फौज का आदमी आया है बलूचिस्तान के ऊपर, ये इनका जो मादनियात पर है इसके ऊपर ये डाका डालेगी फौज, अपने पास कुछ पैसा रखेगी, कुछ हुकूमत को देगी, कुछ मुल्क को देगी, ज्यादातर ये, बिकॉज इन्होंने भी अपना जो इनकी हविस है उसको पूरा कर रहे हैं। जमीन खत्म होती जा रही है, बाहर के लोन खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूं कि ये भी हमें पता चल गया कि इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए रहेंगे, इसलिए कि मुझे फौज के अंदर से एक सर्विंग ब्रिगेडियर ने कहा है कि कामरान खान इज द अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर आसिम। अगर कामरान खान की कोई भी ट्वीट या कुछ भी वो करता है, आप समझे कि आसिम मुनीर ने उसको कहा है ये कहने के लिए, तो इनडेफिनेट पीरियड भी हो गया। तो फिर अब ये क्या होगा, हम इस तरह इसको देखिए, नहीं अब ये होगा कि अव्वल तो इनका ये प्लान जो है ना, इट इज बेसिकली ए टोटली फ्लॉड प्लान कि हम माइनिंग से कुछ निकाल के और मुल्क चला लेंगे, ये तो नहीं होता। वो तो खत्म हो गया सर, अब सियासत पे आ जाए जी। ये अब सियासत की, जब पैसे अगर वहां से नहीं आएंगे तो इकोनॉमी को आप चलाएंगे कैसे? पहले आपने तो 6-7 साल इकोनॉमी चलानी है, फिर आपको माल कुछ वहां से मिलेगा ना। तो ये अभी समझ में नहीं आ रही कि उनका इकोनॉमिक प्लान क्या है। ये तो एक उनकी विश है, ख्वाहिश है कि जी वहां से मुझे पैसे आ जाएंगे आसमान से, तो वो गिरेंगे और खजूर लगाऊंगा और मुर्गी पकाऊंगा तो वो अंडे आएंगे। ये सब बातें छोड़ दे। असल में ये है कि ये अब कंट्रोल करेंगे, सारा टाइट कंट्रोल करेंगे हर एक चीज पे। अपोजिशन जो भी अब बनेगी, इमरान खान तो है ही है, पर जब तक वो जिंदा है वो अपोजिशन बहुत बड़ी रहेगी। अब ये बाकी लोग जो है ना, इनको भी समझ आ जाएगी तो आस्ता आस्ता के जी हमारे साथ हाथ हो गया, तो ये भी अब अपोजिशन शुरू करेंगे, शोर मचाना शुरू करेंगे। इनको भी फिर किसी न किसी स्टेज पे जाके मार पड़ना शुरू होगी। तो दैट इज एक तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होने लगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनकी ग्रिप जो है, ये अगर फौज के अंदर ही बहुत अनरेस्ट है और अनसर्टेनिटी है, तो इनकी ग्रिप फिर इतनी मजबूत नहीं है। ये दे आर लिविंग फ्रॉम डे टू डे मेरे हिसाब से। और ये अगर एक स्टेप डे ले रहे हैं, किसी दिन अगर मिस स्टेप हो गया तो इनका मामला जो है ना वो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कुछ लंबी चौड़ी इनका प्लान अभी ये बना तो लेंगे, लेकिन चल नहीं सकता। तो सर, एक बड़ी आपने बात की कि अगर इमरान जिंदा रह गया, आपको कुछ खदशात हैं सर उसकी जिंदगी के? बिल्कुल खदशात हैं, और शुरू से यही हैं। पहले भी उनको पहले तो उन्होंने ओपनली असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, नहीं कामयाब हुए। अब वो उनके कब्जे में है। प्रेशर तो बहुत है उनके ऊपर, पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी, कि जी आपने उसको हर्ट नहीं करना है। लेकिन ये भी तो कोई गोलियां खेले, वो कच्ची गोलियां तो नहीं खेले हुए ना, उनके कब्जे में है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और यही असल फाइट है कि उसको बचा के रखा जाए। उसको इनकी जो कोशिश होगी कि इसको फिजिकल हर्ट हो, फिजिकल हार्म हो और ये किसी काबिल ना रहे, ये ना हो।
बाकी जब तक वो जिंदा है उसकी सपोर्ट को कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर वो रहेगी। और जब ये इन्होंने इलेक्शन में जाना है, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि जाना जल्दी नहीं है, क्योंकि ये सारे इंडिकेशन यही है कि जी इनको बिठाया गया, जाहिर है अपने किसी एक बंदे को बिठा के 2-3 महीने में फिर घर भेजने का कोई फायदा, उसको तो कुछ मेक्स नो सेंस। सर एक कोई 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 साहब ने मुझे अभी अभी मैसेज किया है, वो मेरा पिछला प्रोग्राम वो देखा था। वो कहते हैं कि बाय द वे ये सर्विंग फौजी है, मैं रैंक नहीं बता सकता बिकॉज ये पकड़ ले। जी कहते हैं कि सर ही विल आइदर डाई बाय द हैंगमैन्स नोज और बाय द बुलेट टू हिज हेड। ये आसिम मुनीर के मुतालिक उसने मुझे कहा है। तो और उसके बाद उसने थम्स अप करके पाकिस्तान का झंडा भेजा। तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि फौज में हलचल है, ये मैं आपको एक बताता हूँ। नेचुरल बात है ये तो एक, यानी सबको पता है कि आम फौजी जो है, लोअर ऑफिसर जो है, नीचे जवान जो है, उनकी मेजॉरिटी फौजियों की तो 5-6 लाख में से ऑफिसर, ऊपर के जनरल कितने होंगे? 100-200 होंगे, इससे ज्यादा आई डोंट नो। जी सर, 150 मेजर जनरल है सर और 27 लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई पौने 200 जनरल है सर। ये तकरीबन 200 जनरल है। तो बाकी सारे जो है उनकी तो सबको पता है कि उनकी फैमिलीज और उनकी जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर विद इमरान खान। जी सर। तो प्रेशर तो विद इन दी आर्मी है, और ये नहीं कह सकता कोई कि नहीं। तो वो अपनी जगह है और वो रहेगा। इमरान खान विल बी इवन इन जेल, ही इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, ही इज गेनिंग रिस्पेक्ट। और जिस दिन वो बाहर आएगा तो ही विल गेट ए बिग, इवन बिगर, लोग उसको मिलने के लिए, देखने के लिए जब रिसीव करने आएंगे तो बहुत बड़ी उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। तो ठीक है। अब ये जी सर, जी सर। तो इसलिए फौज के अंदर ये कोई, इट्स नॉट ए चाइल्ड, कोई बड़ा इजी गेम नहीं है अब कि ये हर चीज स्मूथ हो गई है एंड वील गो एंड प्ले जो भी मर्जी है करेंगे। ये अभी मामलात अभी चलेंगे और अब ज्यादा खराब होंगे, इसलिए कि पहले तो खाली एक इमरान खान अपोजिशन में था, अब ये सारे मामे चाचे बाहर जो बैठे, दो उधर सरदारी ये सब भी यही गाना शुरू कर देंगे कि जी जाओ फौज इलेक्शन कराओ, फौज को निकालो, इलेक्शन कराओ। तो इनको पता लगेगा थोड़े दिनों में। सर ये तो आप बिल्कुल सही बात करें। मैं तो एक ऐनी शाहिद जो कि उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें आसिम ने बहुत गलीज गालियां दे के कहा कि मैं इन फलानों, फिर उसने नाम लिया नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का, के साथ मैं वही करूंगा जो हम इमरान खान के साथ कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वो तो बात बहुत आगे निकल गई है ना। फिर खाली सर कहा, और ये कहा है, और ये मैं पहली दफा नहीं बता रहा आप, हाँ जी, ये मैंने पब्लिकली बहुत दफा कहा है। जब मेरे पास ये खबर आई थी मैंने कहा उसने तो माँ बहन की गालियां दी हैं इनको, ये शरीफों को और भुट्टो जरदारियों को, और बहुत हकारत से ये बिलावल भुट्टो को बड़ी गलीज बातें करता है उसके मुतालिक, और मरियम के मुतालिक भी बहुत गलीज बातें करता है। तो मैंने कहा यार इसको सुना था कि इसकी कोई वीडियो बनी हुई है नवाज शरीफ के पास। कहता है सर अगर वीडियो है ना, इसने वीडियो से बगावत कर दी है और कल को ये आएगी, अगर वो इन्होंने चलाई ना वीडियो, ये इनकी ऐसी की तैसी कर देगा, तो ये खौफ के मारे इसकी वीडियो भी नहीं चलाएंगे, और अगर चल भी गई कहेगा ये फेक है। तो ये भी सारी पूरा इसने तैयारी कर लिया सर इस आदमी ने। नहीं, अभी तो ही इज इन कंट्रोल एंड ही इज गोइंग स्ट्रांग। और मगर आगे जो सीन नजर आ रहे हैं ना, उसमें ये कि ही हैज टू रिलीज हिज ग्रिप। अगर आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, अगर आपने इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जाना है, अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो यू हैव टू ईज योर ग्रिप। आपने लोगों को फ्रीडम देनी होगी, बोलने की आजादी देनी होगी, जल्द से जल्द। और वो नहीं देगा तो फिर सारा का सारा मामला तो फिर गड़बड़ फिर होगी ना। अगर वो नहीं देगा तो इनका अपना काम नहीं चलेगा, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, इंटरनल प्रेशर आएगा। ये सारे जो अभी निकाले गए चोर, ये सब भी खड़े हो जाएंगे प्रेशर डालने। इमरान खान तो वैसे है ही है। तो बहरहाल ये कि थिंग्स आर नॉट एज इजी फॉर हिम एज दे लुक। अभी कंट्रोल बड़ा है तो हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सर मैंने ना एक कल परसों अपने वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान को बचाना है तो आसिम को ठिकाने लगाना है। तो आगे सर आगे चलते ये मेडल, ये रोल ऑफ ऑनर है सर मेरा और आपका सर।
सर ये रोल ऑफ ऑनर ऐसे बहुत सारे मेडल सर्टिफिकेट इश्यू होते रहते हैं, फर्क क्या पड़ता है, क्या होता है क्या है जी सर। वो तो कई दफा ये जाली लिस्टें निकाल देते हैं कि जी हमने फलाने फलाने जर्नलिस्टों को इतने पैसे दिए और इसको इतनी गाड़ियां दी और ये दिए, वो सारे ये टैक्टिक्स हैं इनके। अब मुझे ये बताया जो इन्होंने पैमरा साहिबा ने जो निकाला है ये लेटर 15-10-12 लोगों का, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको कोई पाकिस्तानी चैनल की हिम्मत है कि हम में से किसी एक को वो लेके अब हमारी स्टेटमेंट चला सके इस लेटर के बगैर? मतलब ये लेटर तो छोड़ दें, ये तो कोई मतलब उन्होंने वैसी कागजी कार्रवाई की है, लेकिन किसी चैनल में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा बयान ले ले या मुझे ऑन लाइव टीवी पे ले ले या आपको ले ले या किसी और को ले ले, वो वैसे ही मरे मुर्दार है, उनको और डरा रहे हैं। ये क्या नहीं तो बेकार की बात। इसका मकसद क्या था? मतलब वाकई आप सही कह रहे हैं सर, आप तो चैनल की बात कर रहे हैं। मेरे पास तो लोग जो इस लिस्ट में चंद लोग हैं वो मेरे से बात नहीं करते, वो मेरे फोन नहीं उठाते। सामने बड़ी बदमाशी दलेरी पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए और बड़े जनाब हाथ हिला हिला के अपने वो वीलॉग करते हैं, मेरा फोन नहीं उठाते सर, मेरे पैगामों का जवाब नहीं देते। तो मैं तो इन लोगों की बात खैर छोड़े इनको, ठीक है। ये लेटर वेटर असल में अगर वो किसी को हर्ट कर सकते हैं तो वो ये है कि हम इस लिस्ट में जितने लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में एसेट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या उनके कोई और काम है, प्रॉपर्टीज हैं या कोई प्रोजेक्ट है या कोई, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई किसी के बिजनेसेस भी होंगे, कई लोगों के घर वगैरह उन्होंने खरीदे हैं, अभी बने नहीं है, बन रहे हैं, उनको ये हिट कर सकते हैं कि जी हम उनका घर वर छीन लें, उनका कार्ड कैंसिल कर दें, तो उनके लोन खत्म कर दें, जो भी करें। तो दैट इज अ वेरी माइनर थिंग, वो कर ले, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्या करेंगे। सर आपको पता है मैं कुछ मेरे अकाउंट सारे इन्होंने बंद किए हुए, चले पाकिस्तान में अकाउंट जो है वो सीज कर दें, बिल्कुल ठीक है, आप ले लें। तो मैंने कहीं अगर इधर उधर पेमेंट्स करनी होती हैं तो मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं कि उनके दफ्तर के थ्रू मैं करवाता हूँ। सर ये वहां पहुंच गए, हाँ जी बिल्कुल, कि आप इनके पैसे भी नहीं दे सकते फलानी जगह पे पेमेंट कराने के, आप सोचे। वो तो खैर अभी तो वो घोड़ी पे सवार है ना, तो घोड़ी उड़ रही है, जिस दिन वो घोड़ी जरा स्लो डाउन होगी तो फिर देखें। स्लो डाउन नहीं सर, जिस दिन घोड़ी लटकेगी उल्टेगी सर, गिरेगी। वो स्लो डाउन का मतलब ही ये है कि जब ठोकर लगेगी तो फिर वो घोड़ी उलटती है फिर वो। चले सहबाई साहब, लास्ट समरी स्टेटमेंट दीजिएगा केयर टेकर के ऊपर, मादनियात का डाका और सर ये तो एक सियासत ऑब्वियस लग रहा है कि ये अंदर जो है ना इसके कोई मिनरल की और पॉलिटिक्स तो है बलूचिस्तान के से हवाले से, क्योंकि संजरानी साहब भी वहां बैठे हैं और ये भी बैठे हैं और आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये तो एक नेक्सस है। बाकी इन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्या करनी है, जो उनको रिटर्न ऑर्डर आएगा, एक ऑफिसर पीछे बैठा होगा जो वो कहेगा, अब उन्होंने ऑर्डर दे देना है, उन्होंने कौन सा क्वेश्चन करना है कि जी ये गलत है या सही है, ये लोग पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे या लोग जुलूस निकालेंगे, या उनको कोई फिक्र नहीं है। ये तो बस टाउट को बिठा दिया, टाउट ने वही काम करना है जो करते हैं सारे टाउट, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ इनसे, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट या इनके जो अभी कैबिनेट आएगी उससे। बाकी जो अपने आप को जो बेचने वाले लोग होते हैं वो अभी आपको नजर आ जाएंगे थोड़े से दिनों में, जो ये कैबिनेट बनाएंगे तो बड़े बड़े नाम आ जाएंगे कि वो भी शामिल, सब अपने आप को किसी न किसी प्राइस पे बेचेंगे, एंड वी विल सी कि कौन किसको सस्ता बेचता है, कितना महंगा बेचता है। सर एक मुश्किल सवाल, ये रिजीम आप कितना अरसे तक चलते हुए देखते हैं, और अगर कभी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखते हैं, कहाँ कब देखते हैं? सर इनके, अगर आप इनके शूज में बैठ के सोचे ना, तो ये तो समझ रहे हैं कि जी हम बहुत लंबा चलेंगे। ठीक, देयर प्लानिंग इज टू स्टे फॉर मेनी इयर्स एंड गो ऑन। ठीक, लेकिन अगर आप बाकी दूसरे पूरा सिनेरियो देखें तो वो सारा का सारा इकट्ठा होकर इनके गले जब पड़ेगा ना, तो ये फिर नहीं चल सकेगा। और विद इन द आर्मी जो अनरेस्ट है, जो भी रेस्टलेस है, वो भी बॉयल होगा, तो फिर दे विल बी कॉट फ्रॉम बोथ साइड, देन दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। कितना अर्सा आप कुछ स्टेप ले सर, टेक अ स्टेप इन द डार्क।
मैं ख्याल है 6 महीने साल से ज्यादा ये प्रोलॉन्ग इस तरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर इलेक्शन नहीं कराए तो फिर तो और ज्यादा प्रेशर इन पर पड़ेगा, क्योंकि फिर तो हर एक डिमांड करेगा कि ये इलेक्शन कराओ, ये क्या है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। भाई साहब, सर थैंक यू वेरी मच। नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि हर हफ्ते में एक दफ़ा शाहीन साहब आएंगे, जिस तरह हमने पहले कहा था। बीच में अगर कोई इमरजेंसीज होंगी आएंगे। मुझे लगता है शाहीन साहब से मुझे और आपको, भाई साहब मुझे और आपको ना शायद हफ्ते में एक से ज्यादा दफा बातचीत करनी पड़ेगी। एनी टाइम सर, जब भी जरूरत हो, जब भी डिमांड हो, सिचुएशन डिमांड हो, तो वी विल बी देयर। हमने बैठ के यहाँ बात करनी है, किसी को पत्थर नहीं मारने, किसी का सर नहीं फोड़ना। सर नहीं फोड़ना, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको फैमिली को, आपके अहल-ओ-याल को, पाकिस्तान के सारे देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह सुब्हान तआला रखे। जो लड़ाई में जो लड़ रहे हैं सर, जो शहीद हो गए, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो इस वक्त कैद हैं, मुसीबतों में सर, वो मेरी बहुत ही करीबी बहन छोटी शंदाना गुलजार, मेरा भाई इफ्तिखार दुरानी, इमरान रियाज खान, और हमारी खवातीन जो हैं कैद में, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। अगली नशिस्त तक सबाई साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।